दोस्तों, जब श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे थे तो उनके पास करीब करीब लाख वानरों और भालुओं की सेनाएं थी। इस सेना की मदद से उनका लंका पर विजय पाना तो लगभग संभव था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि इस सेना का भरण पोषण कैसे किया जाए। आखिर रोज कौन इतनी बड़ी सेना का खाना बनाएगा। इसमें से कई भालू और वानर तो ऐसे थे जो कि हरी पत्तियां और फल खाकर अपना पेट भर लेते थे, लेकिन समस्या ये भी थी कि ये सेना जहाँ ठहरती थी वहाँ के पेड़ों पर से पत्तियां और फल बिल्कुल साफ हो जाते थे, क्योंकि इस सेना में करीब 1 लाख वानर और 10,000 भालू थे। वैसे भी दोस्तों, दुनिया में कैसा भी काम करना हो, किसी को मारना हो, कोई मेहनत वाला काम करना हो, दिमाग वाला काम करना हो या फिर कोई काम भी ना करना हो, हर सूरत में इंसान को खाना चाहिए। बिना खाना खाए किसी का गुजारा नहीं होता। प्रभु श्री राम जब सीता माता की खोज करते हुए कर्नाटक के हम्पी जिला बल्लारी स्थित ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे तो वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। उस काल में क्षेत्र को किष्किंधा कहा जाता था। यहीं पर हनुमान जी के गुरु मतंग ऋषि का आश्रम था। श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले अपनी सेना का गठन किया था, जिसमें एक वानर सेना भी थी। वानर सेना का कामकाज सुग्रीव के जिम्मे था। सुग्रीव की सेना बहुत बड़ी थी। वानर सेना में सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, दधिमुख यानी सुग्रीव के मामा, नल, नील, क्रात और केसरी यानी कि हनुमान जी के पिता आदि कई महान योद्धा इस वानर सेना में शामिल थे, जिसमें से मैंद द्विविद नामक 2 भाई भी युद्धपति थे। हर झुंड का एक सेनापति होता था जिसे युद्धपति कहा जाता था। दोस्तों, आपको मैंद द्विविद के बारे में बता दें तो द्विविद सुग्रीव के मंत्री और मैंद के भाई थे। ये बहुत ही बलवान और शक्तिशाली थे। इनमें 10,000 हाथियों का बल था। महाभारत सभा पर्व के अनुसार किष्किंधा को पर्वत गुहा कहा गया है और वहाँ वानर राज मैंद और द्विविद का निवास स्थान बताया गया है। द्विविद को भौमासुर का मित्र भी कहा गया है। ये दोनों भाई दीर्घजीवी थे। रामायण के बाद भी ये जिंदा रहे और महाभारत काल में भी इनकी उपस्थिति मानी गई थी। दोस्तों, जब हनुमान जी, सुग्रीव और अंगद ने मिलकर पूरी सेना का गठन किया तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि आखिर इतनी बड़ी सेना के लिए खाने का प्रबंध कौन करेगा। आखिर कौन इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेगा। जामवंत जी ने कहा कि भाई मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे खाने के लिए दिन भर में अगर कुछ केले भी मिल जाएं तो मेरा दिन पार हो जाता है। मैं ज्यादा खाना नहीं खाता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने पहले ही अपने आप को इस जिम्मेदारी से अलग कर लिया। हनुमान जी का कहना था कि मैं खुद ही उड़कर पेड़ों पर उछल कूद करके खा पी लेता हूँ, तो मेरे खाने की कोई जिम्मेदारी किसी को नहीं लेनी है। ये सुनकर राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ही दुविधा में थे, क्योंकि उनकी सेना बहुत बड़ी थी। खाने का प्रबंध बहुत जरूरी था। तभी सुग्रीव सभा से उठकर आगे आए और सुग्रीव ने अपने महल के सबसे खास मंत्रियों को ये जिम्मा सौंपा। मैंद और द्विविद नाम के ये 2 मंत्री देखने में तो वानर की तरह थे। मैंद और द्विविद दोनों ही भाई थे। मैंद बड़ा भाई था और द्विविद छोटा। आपको बता दें कि द्विविद एक असुर वानर था जिसके पास बहुत मायावी शक्तियां थी। द्विविद भौमासुर का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। भौमासुर के बारे में आपको बता दें कि भौमासुर एक दैत्य था जिसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। मैंद और द्विविद का काम था कि उन्हें सुबह उठकर सबसे पहले अपनी क्रियाओं से निर्वित होकर ज्यादा से ज्यादा फल और कंदमूल एकत्रित करने होते थे। खाने की जिम्मेदारी में दूसरी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई क्रात को। क्रात वानर सेनाओं का युद्धपति था। युद्धपति का मतलब कि सभी वानर को कमांड करना और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देना। क्रात एक बलशाली, छोटे और काले मुंह वाला वानर था। क्रात बहुत ही ज्यादा फुर्तीला था और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ने में उसे 1 सेकंड का समय लगता था। साथ ही क्रात लंका तक फैले सभी जंगलों के बारे में जानता था। उसे पेड़ पौधों की अच्छी समझ थी। क्रात को पेड़ पौधों से बनने वाली औषधियों का भी संपूर्ण ज्ञान था। खाने की जिम्मेदारी में क्रात, मैंद और द्विविद को अभी तक शामिल किया जा चुका था, लेकिन राम जी का कहना था कि इतनी बड़ी सेना के लिए सिर्फ 3 लोग बहुत कम हैं। कुछ और योग्य लोगों के होने से इस काम को और आसान बनाया जा सकता है। तभी क्रात ने कहा कि हमें एक ऐसे तेज उड़ने वाले पक्षी की जरूरत है जो कि जंगलों के ऊपर उड़कर हमें जंगलों में मौजूद हमारे दुश्मनों का पता हमें पहले ही बता दे, क्योंकि हम जमीन पर चलेंगे और उसी समय पेड़ के ऊपर बैठे किसी हमारे दुश्मन ने हमारे किसी वानर को मार दिया या फिर जख्मी कर दिया तो ये हमारे लिए काफी मुश्किल पैदा कर सकता है। तभी राम जी ने इस खाने की जिम्मेदारी में संपाति का नाम भी जोड़ दिया। संपाति के बारे में हम आपको बता दें कि संपाति जटायु का भाई था। संपाति ने कहा कि ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। आप जमीन पर चलेंगे और मैं आपके आगे आसमान में उड़ते
हुए अपने दुश्मनों पर नजर रखूंगा और अगर कोई दुश्मन या फिर कोई संदिग्ध होता है तो मैं आसमान से ही अपनी आवाज में आपको संकेत दे दूंगा। इसी के साथ ही इस टीम में सुग्रीव के मामा दधिमुख ने अपना समर्थन दिया। असल में दधिमुख मधुवन का रक्षक था। दधिमुख एक वानर था जिसका आकार बहुत बड़ा था। दधिमुख वैसे तो एक सफेद मुंह वाला वानर था, लेकिन दधिमुख को 2 वरदान थे। पहला वरदान उसे ये था कि वो अपने मन से किसी भी रंग में अपने आप को बदल सकता था और दूसरा वरदान उसे अन्नपूर्णा माँ ने दिया था। वो ये था कि जरूरत पड़ने पर दधिमुख अगर सच्चे मन से माँ अन्नपूर्णा को याद करे और पत्थर को छू ले तो पत्थर भी खाना बन जाएगा। राम जी की सेना में इतने लोगों की एक टीम तैयार की गई और सब अपने अपने काम को अच्छे से करने के लिए तैयार थे। इस टीम के अलावा कई सारे वानर भी इन लोगों के साथ रोज जाते थे ताकि इन सभी के द्वारा इकट्ठा किया गया खाना लाया जा सके। फिर हर रोज सुबह सूर्योदय से पहले सभी लोग खाने की तलाश में निकल पड़ते थे और खाने के लिए इतना खाना आ जाता था कि सभी का पेट भर जाता था। धीरे धीरे कुछ दिन बीते और राम जी अपनी सारी सेना के साथ आगे बढ़ने लगे। पीछे के जंगल पीछे छूट गए और आगे की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने ये गौर किया कि यहाँ पर चीजें कुछ अजीब हैं। असल में जब राम जी अपनी सेना के साथ किष्किंधा छोड़कर आगे बढ़े तो रावण ने उन पर और उनकी सेना पर नजर रखी और देखा कि राम जी अपनी सेना के लिए फल और कंदमूल का इंतजाम बाहर जंगलों से करवा रहे हैं। इसलिए उसने किष्किंधा के आगे क्षेत्र में कुछ मायावी पेड़ बनाए जिनमें जहरीले फल लगते थे। रावण चाहता था कि राम जी की सेना इन मायावी पेड़ों का शिकार हो जाए और इनके फल खाकर मूर्छित हो जाए, लेकिन सुग्रीव के मामा श्री दधिमुख ने आगे बढ़ते ही इस चीज को भांप लिया और पूरी सेना को चौकन्ना कर दिया। दोस्तों, दधिमुख को इस बात का पता उन पेड़ों की अजीब सी महक से चला। दधिमुख की एक खासियत थी कि वो किसी भी पेड़ की महक को सूंघते ही उसके बारे में सब कुछ जान जाते थे। अब समस्या ये थी कि उस जगह पर खाने के लिए और कुछ नहीं था और चलते चलते सभी लोग भूखे हो चुके थे। इन जहर वाले फलों की बात को राम जी ने काफी गंभीरता से लिया। उनका कहना था कि हमारी सेना ही हमारा परिवार है, इसे कुछ नहीं होगा, ये मेरा वचन है। इतना कहकर उन्होंने पास में बह रही गंगा नदी से थोड़ा जल मंगवाया और सभी पेड़ों पर छिड़क दिया और सभी वानरों से कहा कि अब तुम लोग इसके फल को खा सकते हो। वानरों में अभी भी डर था कि कहीं वो मर न जाएं, इसलिए राम जी ने उनका डर दूर करने के लिए सबसे पहले खुद एक कंदमूल का टुकड़ा खाया और कुछ देर तक हंसते बोलते रहे। उसके बाद संपूर्ण वानर सेना ने वहां मौजूद फलों को खाया। दोस्तों, रावण ने हर बार रास्ते में राम जी की सेना के साथ कुछ न कुछ गलत करने की योजना बनाई, लेकिन राम जी के बहादुर धुरंधरों की वजह से रावण हर बार विफल हुआ। दोस्तों, सभी जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण से लड़ने के लिए भगवान श्री राम ने वानर सेना बनाई थी, क्योंकि वनवासी संकल्प के कारण वो अपनी या अन्य किसी राजा की सेना का उपयोग नहीं कर सकते थे। अब सवाल ये है कि जंगल के सभी जीव भगवान श्री राम के सामने नतमस्तक थे, फिर उन्होंने अपनी सेना में केवल वानरों का चुनाव ही क्यों किया? हाथी, शेर, बाघ, चीता और मगरमच्छ ऐसे खतरनाक हिंसक जानवरों को शामिल क्यों नहीं किया? तो उसके कई सारे कारण हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, वानरों के गाल के भीतर थैलीनुमा संरचना होती है जहां वो खाना भरकर रख लेते हैं और उसे बाद में आराम से चबा चबा कर खाते हैं। इसके कारण लंबे समय तक उनका शरीर ऊर्जावान बना रहता है। बंदर घास के मैदानों और ऊंचे पहाड़ों पर आसानी से रह सकते हैं, यानी कि स्थान परिवर्तन का उन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि दूसरे जानवर स्थान परिवर्तन हो जाने पर कई बार असमय मृत्यु का शिकार भी हो जाते हैं। ज्यादातर बंदर रात्रि में विश्राम करते हैं, परंतु बंदरों की एक प्रजाति नाइट मंकी, जिन्हें आउल मंकी के नाम से भी जाना जाता है, वो रात में जागती है। बता दें, इन बंदरों को डोरुकोलिस के नाम से भी जाना जाता है। श्री राम जी की सेना में रात्रि गश्त पहरेदारी करती थी और वो सभी नाइट मंकी यानी कि आउल मंकी ही थे। श्री राम जी की सेना में क्राथ नामक वानर इसी प्रजाति का वानर था। बंदर के हाथ इंसानों की तरह होते हैं और किसी भी चीज को मजबूती से पकड़ने में सक्षम होते हैं और बंदर एक सामाजिक जानवर है, वो समूह में रहना पसंद करता है। इनके समूह की संख्या 1000 तक हो सकती है। एक सेना के लिए ये सबसे अच्छा गुण है। और सबसे बड़ी बात, बंदरों में इंसानों की तरह भावनाएं होती हैं। वो प्रेम मिलने पर प्रेम प्रदर्शित करते हैं और यदि कोई उन्हें परेशान करता है तो बंदर उससे नफरत भी करते हैं और ये समूह में हमला करते हैं। इसलिए बंदरों के समूह को हराना थोड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कि ये समूह में शेरों को भी परेशान कर देते हैं। भूख लगने पर बंदर फल, फूल, पत्ते, बीज, फली, शहद, अंडे, कीड़े और सरीकृप खाकर बड़े मजे से जीवन यापन कर सकते हैं। एक अज्ञात देश में ऐसे सैनिक हमेशा उपयोगी होते हैं जो फलहारी,
शाकाहारी और मांसाहारी भी हों। बंदर कभी किसी से भयभीत होकर भागते नहीं हैं, बल्कि भयभीत होने का अभिनय करते हैं। इस प्रकार बंदर अपने शत्रु को लापरवाह कर देते हैं और मौका पाते ही हमला कर देते हैं। सबसे खास बात यह है कि बंदर नकलची भी होते हैं। रावण की सेना से लड़ने के लिए ये गुण काफी अच्छा था। श्री राम के सेनापतियों को नहीं पता था कि रावण की सेना में सैनिक किस प्रकार की युद्ध कला का उपयोग करेंगे। वानर सेना के कारण इस बात की चिंता नहीं थी। युद्ध के दौरान रावण की सेना ने जैसे हमला किया, श्री राम की वानर सेना ने भी वैसा ही जवाब दिया। इसके कारण रावण के राक्षस काफी दुविधा में पड़ गए थे और रावण की सेना में कई बार भगदड़ मची, लेकिन अंत में जीत श्री राम जी और उनकी समस्त सेना की हुई। तो दोस्तों, ये है हमारा आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।